एक जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी रहा करते थे। हालांकि वो दोनों बहुत लालची और कपटी थे। वे हमेशा किसी बहाने से रानू के घर आते और वहां से खाना चुरा कर ले जाते। समय बीतता गया। एक दिन सुबह रानू ने अपनी बेटी से कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है, रानू फिर कालू और गोरी के घर पहुंची। गोरी, आज दूसरे जंगल की ओर चलते हैं, सुना है वहाँ बहुत सारा खाना मिलता है। यहाँ हमें जो थोड़ा बहुत मिलता है उसमें समझौता करना पड़ता है। रानू को बहला फुसलाकर वे दोनों उसे जंगल की दूसरी ओर ले जाते हैं। वहाँ सचमुच बहुत सारे फल और बीज और अनाज पड़े थे, लेकिन कालू और गोरी ने सारा खाना समेट लिया और रानू को कुछ भी नहीं दिया। रानू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दो, मेरी बेटी भी भूखी होगी। हम तुम्हें यहाँ लाए हैं, यही कम है, अब जो खुद ही देख लो खाना मिलता है कि नहीं। तभी दूर से बचाओ बचाओ की आवाज़ आती है। उन्होंने देखा कि पास के पेड़ पर एक चील आग की लपेट में फंसी हुई थी। कालू ने लापरवाही से कहा, इससे हमें क्या लेना देना। रानू, तुम्हें तो दूसरे की मदद करना पसंद है, जाओ ना इसे बचा लो। फिर बिना देर किए पास के पड़े केले के पत्तों में पानी भरकर रानू ने आग पे डाला और आग बुझ गई। चील बच गई। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। चलो मेरे साथ। रानू को लेकर चील अपने घर जाती है। उसके पास एक चमचमाता बर्तन रखा था। पात्र उठाया और रानू को दे दिया। यह एक जादुई पात्र है, जो भी तुम इससे मांगोगी वह तुम्हें तुरंत ला कर देगा। रानू ने खुश होकर धन्यवाद कहा। दोस्त, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। चील मुस्कुराई, तुमने तो मेरी जान बचाई थी, यह तो मेरा फर्ज था। रानू जादुई पात्र को लेकर घर पहुंची। उधर कालू और गोरी ने सारा खाना खा लिया था। इतने में गुड़िया उनके घर पहुंची और घबराकर पूछा, आंटी, मेरी माँ आपके साथ गई थी, अभी तक नहीं लौटी। तुम्हारी माँ शायद आग में जलकर मर गई होगी, हमेशा दूसरों की मदद करती फिरती है। गुड़िया यह सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी रानू वहाँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रानू उससे सारी बात बताती है और जादुई पात्र दिखाती है। उसने पात्र से पिज़्ज़ा मांगा और पात्र ने तुरंत उसे ढेर सारे पिज़्ज़े निकाल के दे दिए। गुड़िया खुशी से झूम उठी। अब माँ बेटी को जो चाहिए होता था वो जादुई पात्र से मांग लेती थी। धीरे धीरे वह पात्र की वजह से बहुत अमीर हो गई और कालू और गोरी को यह सब देखकर जलन होने लगी। रातों रात अमीर कैसे हो गए? उन्होंने सोचा वे छुपकर उनकी जासूसी करने लगे और जादुई पात्र का रहस्य जान गए। हमें यह पात्र चुराना होगा। रात के अंधेरे में दोनों चुपके से रानू के घर घुसे और जादुई पात्र चुराकर भाग गए। अब वे अपनी मनचाही चीज मांगने लगे, लेकिन पात्र उन्हें उल्टी चीज देना शुरू कर दिया। वे सोना मांगते तो पात्र उन्हें कीचड़ देता, खाना मांगते तो पात्र उन्हें पत्थर देता। वह दोनों परेशान होकर उस पात्र को रानू के घर रख देते हैं। अब कालू और गोरी को बहुत पछतावा होता है। वे एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं और रो पड़े। रानू और गुड़िया खुशहाल जीवन जीने लगते हैं, जबकि लालच और कपट करने वालों को अपने कर्मों का फल मिल गया।